मेरी कंपनी आराध्यम इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड पर 72 लाख की जीएसटी रिकवरी का गलत नोटिस देकर मेरी कंपनी के सभी खाते सीज कर दिए गए। आबाद चौधरी का कहना है, जीएसटी व्यवसायिक उपलब्धि ने एक बीमा जहर है। मैं अपनी कंपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरकार को वापस सरेंडर करूंगी। जीएसटी लोगों को व्यवसाय करने से डराने की कूटनीतिक राजनीतिक साजिश है। हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ, कैसे अधिकारियों की मनमानी के कारण अपनी कंपनी व्यवसाय बंद कर दिया? मुझे उत्तर प्रदेश से भागना पड़ेगा। इस तरह के अधिकारियों पर आप बुलडोजर की कार्रवाई कब करेंगे? जिस आधार पर इस डिपार्टमेंट ने मुझ पर कार्रवाई की है वो एकदम नियम से परे। शायद अधिकारी अपनी नियमावली नहीं पढ़ पाए, जिस सेल के आधार पर उन्होंने मुझ पर जीएसटी की डिमांड निकाली। उस प्रोडक्ट पर जीएसटी दे नहीं होता, पर पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाकर मुझसे रिकवरी करना चाह रहे हैं। आलम टाइगर के साथ इरशाद खान की खास रिपोर्ट। मामला है आज मेरी कंपनी को जीएसटी विभाग ने एक 72 लाख का नोटिस दिया है और मेरे सभी बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। ये नोटिस मेरी कंपनी पर बनता नहीं है। इसी बारे में आज ये प्रेस वार्ता मैंने रखी है अपना पक्ष रखने के लिए। पूरा मामला है, क्या हुआ है? जीएसटी विभाग के किसी अधिकारी ने बड़ी ही लापरवाही से बिना कुछ जांचे परखे मेरी कंपनी पे कुछ प्लॉट्स के ऊपर एक जीएसटी की रिकवरी क्रिएट की है, जो कि बिल्कुल फेक है। मेरी कंपनी में प्लॉट्स की सेल पर कोई जीएसटी नहीं बनती है, वो नियम के दायरे में ही नहीं आती है। अपने नियम के विरुद्ध इस विभाग ने काम किया है। तो वही मैं बात आज आप सबके सामने रखने वाली हूँ। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही एक चेक लेकर अपने किसी एम्प्लॉय को बैंक में भेजा, तो तब मुझे पता चला कि मेरा जो अकाउंट है वो सीज किया जा चुका है और मैं उसमें किसी भी तरह की अपनी आर्थिक गतिविधि नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने बैंक मैनेजर को फोन किया तो उन्होंने बताया कि मैडम आपके अकाउंट पे 72 लाख की रिकवरी का नोटिस लगा हुआ है। और फिर जब मैंने उसे जांचा, अपने सीए से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये एक्स पार्टी जजमेंट है मैडम, हम इसमें जो 3 महीने की अवधि होती है अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने की, वो भी खो चुके हैं। अब हमें इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। किस नाम से फर्म है आपकी? और मेरी कंपनी का नाम आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स है। हम लोग प्लॉट और मकान सेल करने का कार्य करते हैं। कुछ रिकवरी भी आपसे की होंगे? जी हाँ, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए थे, करीब 8 लाख एक अकाउंट में थे और दूसरे अकाउंट्स में भी। तो सभी अकाउंट में जो पैसे थे वो उन्होंने जब्त कर लिए हैं और सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, जिससे कि जो मेरा व्यापार है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। ना मैं अपने कस्टमर से डील कर पा रही हूँ, ना इन्वेस्टर्स से, ना ही अपने वेंडर्स को। टोटल कितनी रिकवरी है? उन लोगों ने 72,40,000 समथिंग की जो रिकवरी है वो मुझ पर निकाली है, जो कि बिल्कुल नहीं बनती है। ये इन लोगों ने किसी साजिश के तहत किया है। शायद मुझसे इन्हें किसी तरह का पैसा कमाना चाहते हैं, इसी के चलते इन्होंने ये नोटिस भेजा है। वरना नियम के दायरे में हम लोग आते ही नहीं है। मैं हमेशा से ही जो भी टैक्सेस बनते हैं वो मेरी कंपनी पे करती है। हम सरकार के साथ और जनता के साथ बहुत ही हम पक्षपात पूर्ण क्लियर हम लोग अपना बिजनेस करते हैं। इसमें ऐसी कोई छुपी हुई चीजें नहीं है जिसके ऊपर कि हमारे ऊपर इस तरह की चीजें बने। हम पर कोई भी जीएसटी की रिकवरी नहीं बनती है। इस इंसिडेंट के बाद क्या आपने जीएसटी विभाग के अधिकारियों से बात की, अपना पक्ष रखा? वहां पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी ही बदतमीजी से उन लोगों ने बात की कि हम लोगों को और भी काम है। और हंसी की बात यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले ना तो मुझे कोई मेल भेजा गया, ना उस पर फोन से कोई बात की गई, किसी भी तरीके से मुझसे संपर्क नहीं किया गया, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि मेरे ऑफिस में आया या मेरे किसी कर्मचारी से बात की है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा, हाई कोर्ट में जाकर हम अपना पक्ष रखेंगे और मुझे उम्मीद है न्यायालय पर कि वो मेरा पक्ष सुनेंगे और इस नोटिस को हटाएंगे, क्योंकि इससे तो मेरा कामकाज बिल्कुल ठप हो गया है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। क्या छवि को भी मानते हैं इस तरीके से? बिल्कुल, ये बिल्कुल टारगेटेड है और मेरी कंपनी की साख को खराब करने के लिए ये चीज की गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे राइवल्स हैं, उनके साथ में मिलके ये लोग इस काम को कर रहे हैं जिससे कि मेरी कंपनी बंद हो जाए।